यहाँ किसी बॉलीवुड मूवी की शूटिंग नहीं चल रही है, बल्कि ये एक प्री वेडिंग फोटोशूट है जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। बट क्या आपको पता है कि ऐसे प्री वेडिंग फोटोशूट करवाने की एवरेज कॉस्ट क्या है? 30,000 से 60,000 रुपए तक, यानी हमें से कई लोगों की महीने की सैलरी के बराबर। इतना ही नहीं, इसमें हमें फोटोग्राफी की लोकेशंस तक ट्रैवल करना और रहने की कॉस्ट भी अलग से खुद उठानी पड़ती है। बट सवाल ये है कि क्या प्री वेडिंग फोटोशूट करवाना बिल्कुल कंपल्सरी है, और क्या इसके बिना हम लोगों की शादी यादगार नहीं बन सकती? और ये प्रॉब्लम तो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उत्तराखंड में एक लड़की ने इस चक्कर में अपनी शादी तक कैंसिल कर दी, और इसका रियल रीजन जान के आप शॉक्ड हो जाओगे। इस वीडियो में हम 7 एरियाज के बारे में बात करेंगे जिसमें हमारी इंडियन मिडिल क्लास अपने पैसे वेस्ट कर रही है, और साथ ही हम इनके सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। उत्तराखंड की जिस लड़की ने अपनी शादी कैंसिल करी थी, उसका रीजन चीटिंग या फिर दहेज का चक्कर बिल्कुल नहीं था, बल्कि उसने अपनी शादी सिर्फ इसीलिए कैंसिल कर दी क्योंकि उसे वो लहंगा पसंद नहीं आया था जो दूल्हे की फैमिली ने शादी के लिए उसे दिया था। ये लहंगा 10,000 रुपए का था। इस लड़की के हिसाब से बहुत ही सस्ता था और उसे इससे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लहंगा चाहिए था। और अभी हाल में ही मैं और मेरी फैमिली अपनी सिस्टर इन लॉ की वेडिंग के लिए भी ऐसे ही लहंगे सर्च कर रहे थे, और दुकानों में कई नॉर्मल से लहंगे 70,000 से 5 लाख रुपए तक के हैं, और इन्हें खरीदने वालों की कोई कमी भी नहीं है। ये एग्जांपल्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें पता चल सके कि कैसे इंडियंस अपनी वेडिंग में ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और यही इंडियन मिडिल क्लास की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है। क्रेड के सीईओ कुणाल शाह का मानना है कि मोस्ट इंडियंस अपनी ईयरली सैलरी का ऑलमोस्ट 6 गुना पैसा वेडिंग पर खर्च कर देते हैं। Most people spend close to 6 times their annual salary for their wedding. Wow. कुणाल शाह ये भी कहते हैं कि इंडियंस बेसिकली पूरी लाइफ बड़ी मेहनत से अपने पैसे बचाते हैं, और सिर्फ एक ही दिन के वेडिंग में वो इस पूरी लाइफ की कमाई को उड़ा देते हैं। और कई सारी कंपनीज की सेल्स तो इंडियन वेडिंग पर ही डिपेंड करती है। जैसे कि कुणाल शाह ये भी बता रहे थे कि एक सूटकेस कंपनी के साथ मीटिंग करते हुए उन्हें ये पता चला कि इंडिया में 80% से भी ज्यादा सूटकेस तो सिर्फ शादियों में ही देने के लिए खरीदे जाते हैं। कुणाल, 80 to 83% of all suitcases in India are bought for weddings. इतना ही नहीं, मिडिल क्लास इंडियंस इसके बाद भी अपने रिलेटिव और सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए वेडिंग के लिए लोन तक ले लेते हैं, और 50,000 से 40 लाख तक के ये लोन लिए जाते हैं। इस अननेसेसरी खर्चों से बचने के लिए हम 2 चीजें कर सकते हैं। 1, जैसे कि हमें याद होगा कि कई लोगों ने कोरोना वायरस के दौरान सिर्फ 50 से 100 गेस्ट को बुलाकर ही शादियां करी थी। ठीक इसी तरह हमें अपनी वेडिंग सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बुलाकर ही करनी चाहिए, ताकि हमारे खर्चे भी लिमिटेड रहें और लिमिटेड लोगों के बीच हम ज्यादा से ज्यादा एंजॉय कर सकें। सेकंड, अगर हमें कन्वेंशनल तरीके से शादी करनी ही है तो हमें इसके लिए पहले से ही फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेनी चाहिए, और ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि इस अमाउंट से ज्यादा पैसे तो हम नहीं खर्चेंगे, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। अभी हाल ही में लिंक्डइन पर राहुल काबरा नाम के एक आदमी की पोस्ट काफी वायरल हो रही थी, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे जोमेटो जैसे ऑनलाइन डिलीवरी एप्स रेस्टोरेंट के कंपैरिजन में उनसे ऑलमोस्ट 35% ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। और इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने सेम खाने को 2 जगह से ऑर्डर किया, एक रेस्टोरेंट से और एक जोमेटो से, और ये दोनों बिल देखने से हमें पता चलता है कि जोमेटो ने रेस्टोरेंट के मुकाबले 180 रुपए ज्यादा लिए। और इसके बाद भी करोड़ों इंडियंस ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स पे ना जाने कितने ही पैसे वेस्ट कर देते हैं। और ये है सेकंड एरिया जिसमें मिडिल क्लास इंडियंस आर वेस्टिंग मनी, एंड इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि 2022 में पुणे में रहने वाले एक लड़के ने जोमेटो से एक साल में कोई 5 से 10,000 नहीं बल्कि टोटल 28 लाख रुपए का खाना ऑर्डर किया। ओवर चार्जिंग के साथ ये फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस भेजते तो बाहर का खाना ही है, जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। रिसेंटली एक ट्वीट काफी वायरल हुई थी जिसमें डोमिनोज अपने पिज्जाज बड़े ही अनहाइजेनिक तरीके से बना रही थी, और पिज्जा बनाने का सामान झाड़ू और गंदे कपड़ों के नीचे रखा हुआ था। कई ट्विटर यूजर ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि इससे अच्छा तो यार घर में ही खाना बना लो। और अगर हमें फिर भी खाना ऑनलाइन ऑर्डर करना ही है तो हम ONDC का यूज कर सकते हैं। ONDC का मतलब है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने खुद डेवलप किया है, और इस प्लेटफॉर्म का यूज करके हम अपने ऑनलाइन फूड ऑर्डर्स बाकी प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले काफी सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं। ONDC पेटीएम जैसी एप्लीकेशंस पर काम करता है,
और इसमें हमें दूसरे डिलीवरी एप्स की तरह फालतू के टैक्सेस और कमीशंस नहीं भरने पड़ेंगे, जिससे हमारा बिल कुछ इस तरीके से कम हो जाएगा। ONDC अभी हर जगह नहीं है, लेकिन अगर आपकी लोकेशन में आ चुका है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी बता रहे हैं कि कैसे ज्यादातर इंडियंस लोकली 500-700 में मिलने वाली खादी डेनिम नहीं खरीदते, बल्कि जब लिवाइस जैसी कंपनीज हमसे ही खादी डेनिम खरीद के इसके ऊपर ब्रांड चिपका के हजारों रुपए में हमें ही बेचती है, तो हम इसे एक झटके में खरीद लेते हैं। कि आप खादी डेनिम क्यों नहीं यूज करते हो? ये जो अमेरिकन कंपनी है लेवाइस या कुछ तो नाम है उसका, वो हमारा पूरा खादी डेनिम का कपड़ा खरीद रही है और वो उनका ब्रांडिंग होकर हमारे लोग 3000 और 4000 में खरीदते हैं। और नितिन गडकरी जी की ये बात बिल्कुल सही है, और ये है थर्ड एरिया जहां मिडिल क्लास इंडियंस अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं। 2021 में इंडियंस ने लग्जरी गुड्स खरीदने में $6 बिलियन खर्च किए, और इसके सिर्फ एक साल के बाद यानी 2022 में यही स्पेंडिंग 42% से इंक्रीज हो गई और इंडियंस ने $8.5 बिलियन खर्च करे। हम सोच रहे होंगे कि इतने पैसे खर्च करने की जरूरत है क्या? सिनोवेट की एक सर्वे बताती है कि 28% इंडियंस ऐसे लग्जरी ओवर प्राइस ब्रांड सिर्फ इसलिए खरीदते हैं ताकि वो इन महंगे ब्रांड्स को खरीदकर शो ऑफ कर सकें, और 74% इंडियंस ऐसे ब्रांड्स पर इतना ज्यादा ओवरस्पेंड करने के बाद भी 1% भी गिल्टी फील नहीं करते। और शायद इसीलिए ऑर्डिनरी सी दिखने वाली ये हवाई चप्पल ऑलमोस्ट 9,000 रुपए की बिक रही है और 60,000 रुपए की बिक रही है ये जैकेट। कुछ इंडियंस को ये जैकेट इतनी ओवर प्राइस लगी कि उन्होंने इसे पत्ता गोभी वाली जैकेट कह दिया। बट प्रॉब्लम ये है कि ये सब जानने के बाद भी इंडियन मिडिल क्लास लोग ओवर प्राइस्ड ब्रांड्स पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही अननेसेसरी है। और इससे बचने का सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, जितना हो सके मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बाय करना, और गवर्नमेंट को भी इन प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। और इसके साथ ही हमें कोई भी चीज अपनी कन्वीनियंस और जरूरत के हिसाब से खरीदनी चाहिए, ना कि सिर्फ दिखावे या शो ऑफ के लिए। इस लिस्ट में चौथी चीज आती है लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स। इसे दो एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप 20 साल के लिए 40 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं, तो एवरेज रेट के हिसाब से 20 साल के बाद आपको इस 40 लाख रुपए के बदले 85 लाख रुपए पे करने होंगे, यानी 45 लाख रुपीस एक्स्ट्रा। ठीक इसी तरीके से कई इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी हैं जिसमें मिडिल क्लास इंडियंस इन्वेस्ट तो करते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि लॉन्ग टर्म में बैंक उनके पैसे लूट रही है। जैसे कि कई बैंक्स एक काफी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट प्लान चलाते हैं जिसमें हमें 10 सालों तक हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होते हैं, यानी टोटल 10 लाख रुपए, और नेक्स्ट 15 से 16 सालों में इस 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के बदले हमें करीबन 26 लाख रुपए मिलते हैं। बट ये पूरे पैसे हमें 26 सालों में थोड़े थोड़े करके मिलते हैं, और इतने सालों में बैंक हमारे इस 10 लाख रुपए को मार्केट में इन्वेस्ट करके ऑलमोस्ट 1 करोड़ 18 लाख रुपए बना लेती है, और हमें मिलता है सिर्फ एक छोटा 26 लाख रुपए का। हाँ, परसेंटेज के हिसाब से ये छोटा ही है। अब इस केस में हमें से मैक्सिमम लोग इडियट इसलिए बनते हैं क्योंकि हम परसेंटेज नहीं देखते, फिर हम एब्सोल्यूट नंबर्स देखने लगते हैं कि यार 10 लाख रुपए के बदले 26 लाख मिल तो रहे हैं। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग या तो हम इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम किसी हाई इंटरेस्ट रेट वाली FD में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिफ्थ एरिया जिसमें मिडिल क्लास अपने सबसे ज्यादा पैसे खर्च करती है वो है स्कूल या कॉलेज। यहाँ मैं पढ़ाई को पैसे की बर्बादी नहीं बता रहा हूँ, बल्कि पढ़ाई के पीछे लगाने वाली जरूरत से ज्यादा रुपए को अननेसेसरी बता रहा हूँ। जैसे कि 2018 में 93,000 कैंडिडेट्स ने यूपी में PN की जॉब के लिए अप्लाई किया, जिसकी एलिजिबिलिटी सिर्फ 5th पास आउट थी। बट शॉकिंग बात यह थी कि 93,000 में से 30,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स पोस्ट ग्रेजुएट और इवन PhD होल्डर्स थे। इससे हमें पता चलता है कि आज एजुकेशन की वैल्यू क्या है, कि इवन PhD होल्डर्स को भी PN की नौकरी के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है। वीबॉक्स की एक स्टडी बताती है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 50% ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल है ही नहीं। इसका मेन रीजन है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, जिसमें काम करने लायक कोई स्किल या ट्रेनिंग दी ही नहीं जाती। स्टूडेंट को सिर्फ कागज की एक डिग्री पकड़ा दी जाती है जिसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती। ये जानने के बाद भी मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन पर लाखों इवन करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। और शॉकिंग बात तो यह है कि इसके बाद भी उन्हें या तो नौकरी नहीं मिलती या फिर बहुत ही लो पेइंग जॉब की नौकरी मिलती है। इस कंडीशन से बचने के लिए हमारे पास दो सोल्यूशंस हैं। 1, 2023 में दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट ने नीट क्वालिफाई किया और 104 स्टूडेंट ने JEE एडवांस क्वालिफाई किया। इसका मतलब यह है कि अगर हम स्कूल के बजाय अपने बच्चों के टैलेंट और एजुकेशन पर फोकस करें तो वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर भी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। हमें से काफी लोगों के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े हैं। इसके साथ ही मिडिल क्लास लोगों को अपने बच्चों की स्किल और ट्रेनिंग पर पैसे खर्चने चाहिए और उन्हें रियल लाइफ वर्क एक्सपीरियंस देना चाहिए ताकि वो एम्प्लॉयबल बने, और गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए।
सिक्स्थ एरिया है कोचिंग क्लासेस। हमें से कई लोगों ने कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज तो देखी होगी। ये राजस्थान के कोटा टाउन पर बेस्ड है, जो आज इंडिया का कोचिंग हब कहलाता है। यहाँ IIT से लेकर मेडिकल तक ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं, जो 50 लाख इवन 2 करोड़ तक का कोचिंग पैकेज ऑफर करते हैं। कोचिंग के लिए कोटा इतना पॉपुलर है कि आज इवन वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट से भी मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा भेजते हैं। बट कोटा का डार्क ट्रूथ ये भी है कि पिछले 12 सालों में कोटा में 150 से भी ज्यादा बच्चों ने एग्जाम्स ना क्लियर होने की वजह से सुसाइड की है, और इनमें से 16 सुसाइड्स तो अभी 2023 में पिछले 6 महीने में हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी कोचिंग इंडस्ट्री ग्रो होते जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर मिडिल क्लास पेरेंट का सपना होता है कि उनका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या फिर IAS ऑफिसर बने। बट इंडिया में ऐसे ड्रीम्स रखने वाले लोग तो लाखों हैं, बट सीट्स सिर्फ कुछ हजार ही हैं। और इसी कंपटीशन को जीतने के लिए कई लोग कोचिंग क्लासेस का सहारा लेते हैं, जो कि आज एक तरह का बिजनेस ही बन चुका है। और मिडिल क्लास लोगों को लगता है कि कोचिंग करे बिना तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो ही नहीं सकता। शायद इसीलिए 2022 में इंडिया की कोचिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू 58,000 करोड़ रुपीस था, जो 2028 आते आते 1,33,000 करोड़ होने वाला है। बट रियलिटी ये है कि ज्यादातर लोगों को कोचिंग लेने की कोई जरूरत है ही नहीं। जैसे कि हाल ही में पुलवामा के एक छोटे से गांव के इस गरीब लड़के ने पेंटिंग का काम करते हुए अपने पहले ही अटेम्प्ट में नीट क्लियर कर दिया। मैं दिन भर मजदूरी करता था और शाम को पढ़ता था 6 बजे 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, और सुबह 3 बजे से लेकर 8 बजे तक। फिर मैं काम पर जाता था दिन भर, यही मेरे रूटीन थी। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो प्रूव करते हैं कि ऐसे एग्जाम्स को बिना कोचिंग के और सेल्फ स्टडी के साथ क्लियर किया जा सकता है। बस मिडिल क्लास इंडियंस को जरूरत है कि वो ब्लाइंडली कोचिंग इंडस्ट्री पर ट्रस्ट ना करें। इसके बजाय वो अपने बच्चे को सेल्फ स्टडी के लिए भी इनकरेज कर सकते हैं। एंड सेकंड, ये बात भी ऑब्वियस है कि लिमिटेड सीट्स के चलते सारे लोग तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या फिर IAS IPS नहीं बनेंगे। फॉर दिस रीजन हमें ये भी समझना चाहिए कि हर एक स्टूडेंट के अपने ड्रीम्स होते हैं और उन्हें अपना सपना पूरा करने देना चाहिए। अगर आप रियल एजुकेशन जानना चाहते हैं तो उन लोगों से सीखिए जिन्होंने लाइफ में एक्चुअल में कुछ किया है। हम इन लोगों की बुक्स पढ़ सकते हैं गीगल एप्लीकेशन पर, जहाँ पर 200 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि एकेडमिक एजुकेशन के साथ आपको ऐसी एजुकेशन भी चाहिए तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। एनीवेज, अब आते हैं 7th पॉइंट पर। ये है इंडिया की सबसे पॉपुलर कार में से एक, मारुति सुजुकी स्विफ्ट, और 2023 में इसके टॉप मॉडल की कीमत है ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए। बट रियलिटी में इस कार की एक्चुअल कॉस्ट 8 लाख से कहीं ज्यादा है। अब मान लीजिए कि हम इस कार को रोज ऑन एन एवरेज 50 किलोमीटर ही चलाते हैं, तो इसमें हमें एक साल में 1,17,000 रुपए सिर्फ पेट्रोल भरवाने में ही खर्च करने पड़ेंगे। और इसके साथ ही हमें इंश्योरेंस, टैक्सेस और सर्विसिंग के लिए भी हर साल 30 से 40,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। मतलब इस कार को 5 साल तक चलाने में हमें लगभग उतने ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे जितने पैसे में हमने ये नई नवेली कार खरीदी थी। और इतने पैसे खर्च करने के बाद भी हर साल कार की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, यानी कम हो जाती है। बट मिडिल क्लास इंडियंस इस बात को समझते नहीं है। इनफैक्ट पिछले साल ही इंडियंस की कार बाइंग बजट ऑलमोस्ट 30% के रेट से इंक्रीज हुई है, और इनमें से कई लोग 2 या उससे ज्यादा कार्स खरीद रहे हैं, भले ही रियलिटी में उनको इसकी जरूरत ना ही हो। साथ ही डेटा ये भी बताता है कि आज मेजॉरिटी ऑफ कार बायर्स यंग इंडियंस हैं, जो मोस्टली लोन पे कार ले रहे हैं और काफी हाई इंटरेस्ट इसके लिए पे भी कर रहे हैं। तो इसके लिए हम 2 चीजें कर सकते हैं। 1, जैसे कि इस आदमी को देखिए, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि हॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक है, कीनू रीव्स, और ये एक आम आदमी की तरह न्यूयॉर्क सबवे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। और अगर हम मेट्रो टाउन्स में रहते हैं तो हमें भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस या मेट्रो ट्रेन यूज करनी चाहिए। सेकंड, अगर हमें वाकई में कार की जरूरत है तो हमें अपने बजट के हिसाब से ही कार लेनी चाहिए, और साथ ही इसके लिए लोन्स लेने से भी बचना चाहिए। ऑल्सो अगर हम फाइनेंशियली स्मार्ट हैं तो हम सेकंड हैंड कार्स भी खरीद सकते हैं, जो काफी अफोर्डेबल है। इन कंक्लूजन, ये 7 एरियाज है जहां पर इंडियन मिडिल क्लास सबसे ज्यादा पैसे खर्च करती है। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपकी फैमिली में भी बहुत से यंगस्टर्स या ऐसे फैमिली मेंबर्स होंगे जो इन चीजों में बहुत सारे पैसे वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए व्हाट्सएप में, अपने फैमिली ग्रुप में और फ्रेंड्स वाले ग्रुप्स में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि इस पर वो अपनी स्पेंडिंग कम कर सके। और हाँ, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद। यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हम यूट्यूब में एक प्रीमियम मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अभी आप यहाँ पर इसे ज्वाइन करते हैं तो आपको 3 कोर्सेज मिलेंगे एंटर करते ही। पहला है डिजिटल मार्केटिंग कॉपीराइटिंग कोर्स, जो कि 4-4.5 घंटे का है। उसके बाद चैट GPT और स्टेबल डिफ्यूजन कोर्स, और फाइनली यूट्यूब कोर्स प्रीमियम मेंबर्स के लिए, जिसमें स्क्रिप्ट राइटिंग है और
इसमें ये भी बताया गया कि किस तरीके से हम थंबनेल बनाते हैं एंड सो ऑन। और इसका अगर प्राइस देखें तो वो कुछ इस तरीके से है, 159 रुपीज़ पर मंथ। ये इतना चीप हम इसलिए प्रोवाइड कर पा रहे हैं क्योंकि इस अमाउंट में से जो यूट्यूब है वो अप्रॉक्सीमेटली 45% ले लेता है, बाकी 90 रुपीज़ जो है वो हमें मिलते हैं, लेकिन इसके बदले हमें कोई टेक्निकल टीम मैनेज नहीं करनी पड़ती और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि सर्वर कॉस्ट एक्सेट्रा वो मैनेज नहीं करना पड़ता। तो हमारे अकॉर्डिंग ये सबसे अफोर्डेबल एजुकेशन है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इससे मेंबरशिप को ले सकते हैं और हर महीने हम इसमें एक कोर्स ऐड करते रहते हैं। थैंक यू सो मच।